हेलो दोस्तों, उम्मीद है सभी लोग आप लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बायोलॉजी पर स्वागत है। तो आज हम देखेंगे क्लास 12 से, ठीक है। क्या देखेंगे? जब लेंस के दोनों ओर का अपवर्तनांक अलग अलग होगा तो उसके लिए हम अपवर्तन का सूत्र लिखेंगे। ठीक है, कल हमने देख लिया था क्या, जब लेंस के दोनों ओर का अपवर्तनांक क्या था, समान था, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो सूत्र आया था वो हमारे पास कुछ इस प्रकार से करके आया था। आप जो है, अगर आपको नहीं देखे होंगे तो जाकर पहले वीडियो, हम इसके पहले वीडियो अपलोड कर चुके हैं, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे जब लेंस के दोनों ओर का अपवर्तनांक क्या हो, अलग अलग हो। जब लेंस के दोनों ओर का अपवर्तनांक अलग अलग हो तो उस कंडीशन में हम लोग आज देखेंगे कि उसका अपवर्तन सूत्र क्या होता है। तो पहले हम मान लेंगे, ठीक है, पहले मानेंगे कि माना कोई लेंस जो है, एकदम आराम से बताएंगे इसको, एकदम आराम से समझिएगा। ठीक है, मान लेंगे माना कोई उत्तल लेंस जो है, कोई उत्तल लेंस जो है वह क्या है, एल है। क्या है? एल है। अब आप लोगों को पता है कि कोई भी उत्तल लेंस जो होता है, चाहे कोई भी लेंस जो है वह क्या होगा, दो परावर्तक, दो पृष्ठों से, ठीक है, दो अपवर्तक पृष्ठों से क्या होता है, घिरा होता है। दो अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है, घिरा होता है। ठीक है, यानी एक पृष्ठ ये हो गया, दूसरा पृष्ठ क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो पहले पृष्ठ का हम ध्रुव क्या मान लेंगे, T1 मान लेंगे, और दूसरे पृष्ठ का हम ध्रुव क्या मान लेंगे, T2 मान लेंगे। अतः इस लेंस का प्रकाशिक केंद्र, इस लेंस का प्रकाशिक केंद्र हम क्या लेंगे, C ले लेंगे। क्या लेंगे? C ले लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, और इस लेंस का जो मोटाई है, जो इसकी मोटाई है वो हम क्या ले लेंगे, T ले लेंगे। इस लेंस की मोटाई क्या ले लेंगे, हम T ले लेंगे। अब क्या करेंगे, अब P1 यानी पहले पृष्ठ के ध्रुव अथवा दूसरे पृष्ठ के ध्रुव से होते हुए एक रेखा खींचेंगे, एक रेखा खींचेंगे, जिसे हम नाम देते हैं क्या, मुख्य अक्ष। इसे क्या नाम देंगे हम, मुख्य अक्ष। ठीक है, क्या नाम देंगे हम, मुख्य अक्ष दे देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस P1 से, इस P1 से, यदि P1 क्या हमारे पास है, तो उस अपवर्तक पृष्ठ का, यानी पहले अपवर्तक पृष्ठ का ध्रुव क्या है, P1 है। यानी उस अपवर्तक पृष्ठ P1 से u दूरी पर, u दूरी पर अनंत पर एक वस्तु, बिंदु वस्तु क्या लेंगे, O लेंगे। एक बिंदु वस्तु क्या लेंगे, आप O ले लेंगे। ठीक है, अब इससे क्या करेंगे, किसी प्रकाश की किरण को भेजेंगे। क्या करेंगे, किसी प्रकाश की किरण क्या करेंगे, भेजेंगे। ठीक है, जब हम भेजेंगे यहाँ से हमारे पास, जब भेजेंगे इसको, तो आपको पता है यहाँ पर क्या होगा, पहले पृष्ठ द्वारा थोड़ा सा क्या होगा, हमारे पास दूर बनता हुआ प्रतीक होगा, दूर बनता हुआ प्रतीक होगा। मैंने जो पहले पृष्ठ का प्रतीक बन रहा है I' पर, क्या बन रहा है, I' पर। अच्छा, जब इस पृष्ठ से गुजरेगा, दोनों पृष्ठ जब गुजरेगा हमारे पास, जब दोनों पृष्ठ से गुजरेगा तो उसका प्रतीक क्या हो जाएगा हमारे पास, I बिंदु। क्या बनेगा, I बिंदु बन जाएगा। ठीक है, तब P2 से पहले पृष्ठ से, ठीक है, P1 से पहले पृष्ठ P1 से जो I' है उसके बीच की दूरी लेंगे, हम क्या लेंगे, V' लेंगे। क्या लेंगे, V'। तथा हमारे पास जो P2 है, दूसरे पृष्ठ का प्रतीक बन रहा है, वो काम बन रहा है, I बन रहा है, तो उसके का जो हम दूरी लेंगे वो हमारे पास क्या लेंगे, V ले लेंगे। क्या लेंगे, V ले लेंगे। ठीक है, अब क्या बोले हैं कि दोनों ओर का अपवर्तनांक क्या होगा, अलग अलग होगा। दोनों अपवर्तनांक क्या होगा, अलग अलग होगा। तो हमारे पास इसका अपवर्तनांक N1 मान ले रहे हैं, ठीक है, और इसका अपवर्तनांक N3 मान ले रहे हैं, अर्थात इस लेंस का अपवर्तनांक हम क्या मान रहे हैं, N2 मान ले रहे हैं। ठीक है, क्या मान रहे हैं, N2 मान ले रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आएगा, अब क्या करेंगे, हम क्या लगाएंगे, तो किसी पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे। तो हमारे पास किसी पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का जो सूत्र होता है वो हमारे पास क्या होता है, किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा, गोलीय पृष्ठ द्वारा
पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का जो सूत्र होता है, अपवर्तन का सूत्र क्या होता है हमारे पास, तो आप सबको पता है क्या होता है हमारे पास, तो बता चुके हैं आपको। जब अपवर्तन अलग अलग होगा तो उसके लिए आधा फॉर्मूला क्या था, n2 बटा में v माइनस n1 बटा में u बराबर क्या होगा हमारे पास, n2 माइनस n1 बटा में क्या r। ठीक है, जब अपवर्तन अलग अलग होता है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है। इसको हम डेरिवेशन कर चुके हैं। ठीक है, इसको हम अगले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, वहाँ पर आप चाहेंगे तो वहाँ पर आप इसको देख भी सकते हैं। ठीक है, उसमें वीडियो का हम लिखे हैं वहाँ पर क्या, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र। तो हमारे पास ये क्या होता है, n2 बटा में v माइनस क्या होता है, n बटा में u बराबर क्या होगा, n2 माइनस n बटा में r। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे सोचिएगा, अब हम क्या करेंगे, पहले पृष्ठ पर गोलीय अपवर्तन पृष्ठ का फॉर्मूला लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, दूसरे पृष्ठ पर गोलीय अपवर्तन पृष्ठ का फॉर्मूला लगाएंगे। फिर दोनों क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और जोड़कर हल कर देंगे आपका। तो अब क्या हो जाएगा, जब हमारे पास अपवर्तन अलग अलग होगा उसके लिए फॉर्मूला निकल कर आगे पास निकल कर आ जाएगा। तो अब क्या करना है, पहले हमें क्या करना है, तो पहले पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र लगाना है। तो पहले गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ लिखेंगे पहले गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, पहले गोलीय पृष्ठ क्या करेंगे, अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे। तो पहले गोलीय पृष्ठ हमारे पास अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे तो क्या होगा हमारे पास, तो यहाँ से आपके पास दिख रहा है क्या होगा आपको, n1 से कहाँ प्रेजेंट कर रहा है, कहाँ जा रहा है हमारे पास, n2 अपवर्तन ना, हमारे पास n1 अपवर्तन से कहाँ जा रहा है, n2 अपवर्तन में जा रहा है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास क्या होगा, n2 बटा में v क्या है, तो हमारे पास प्रतिबिंब की दूरी है। तो पहले पृष्ठ द्वारा प्रतिबिंब बन रहा है वह कहाँ बन रहा है, r जैसे बन रहा है। तो इसके बीच की दूरी हमारे पास क्या है, v डैश है। तो यानी हमारे पास क्या होगा, n2 बटा में v डैश माइनस क्या होगा आपको, फिर n1 बटा में u मतलब क्या, वस्तु की दूरी। तो हमारे पास इस प्लेट की वस्तु की दूरी हमने कितना दिया था, u दिया है ना, क्या लिया है, u लिया है। यानी क्या हो जाएगा, n1 बटा में u बराबर क्या हो जाएगा, n2 माइनस n1 बटा में क्या हो जाएगा आपके पास r1। पहले पृष्ठ का वक्रता त्रिज्या में मान सकते हैं r1। ठीक है, पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या मान सकते हैं, r1 मान सकते हैं। इसको ले समीकरण नंबर 1। अब ऐसे ही क्या करेंगे, इस दूसरे पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे। क्या करेंगे, इस दूसरे पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे। जब दूसरे पृष्ठ अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, लगाते हैं इसको, दूसरे पृष्ठ पर ठीक है, आगे लिख सकते हैं दूसरे गोलीय पृष्ठ के द्वारा। ठीक है, दूसरे गोलीय पृष्ठ के द्वारा ठीक है, क्या होगा, अपवर्तन का सूत्र, दूसरे गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे तो क्या आएगा आपके पास, क्या आएगा, लगाइए यहाँ से। तो अब जो है क्या कर रहा है, n2 अपवर्तनांक से कहाँ प्रेजेंट कर रहा है, कहाँ जा रहा है आपका, n3 में जा रहा है। n2 से कहाँ जा रहा है, n3 में जा रहा है। n2 से कहाँ जा रहा है, n3 में जा रहा है। तब यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, n2 क्या हो जाएगा, n2 से कहाँ जा रहा है, n3 में जा रहा है ना, यानी क्या लिखेंगे, n3 बटा में v मतलब क्या, हमारे पास दूसरे पृष्ठ प्रतीक बन रहा है, कहाँ बन रहा है, i बन रहा है ना। तो इसके बीच की दूरी कितना दी है, v लिया है ना।
कितना लिया है, v लिया है, यानी n3 बटा में क्या हो जाएगा v माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास n2 बटा में क्या हो जाएगा हमारे पास। अब दूसरे पृष्ठ के लिए i डैश जो है वो क्या काम करता है, वस्तु काम करता है। क्या काम करता है, वस्तु का काम करता है। ठीक है, दूसरे पृष्ठ के लिए i डैश जो है क्या करता है, अब वस्तु के लिए काम कर सकता है। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा हमारे पास जो है वो क्या है, v डैश है। क्या है, v डैश है ना। यहाँ से यहाँ तक कितना हमारे पास है, v है, और यहाँ से यहाँ जो है हमारे पास क्या है, उस लेंस की मोटाई कितना है, t है। कितना है, t है। तब हमारे पास दूसरे पृष्ठ से ना, दूसरे पृष्ठ से i डैश के जिसकी दूरी कितना होगा आपके पास, कितना होगा, तो v डैश माइनस t होगा। कितना होगा, v डैश माइनस t। अरे यहाँ देखिए कितना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ कितना है, मोटाई कितना लिया, ले उस लेंस का t लिया है, और यहाँ से जो है यहाँ तक जो है वो पूरा कितना है, v डैश है। तब यहाँ से और यहाँ कितना होगा आपके पास, तो v डैश माइनस t ना, ये क्या होगा, v डैश माइनस t, v डैश माइनस क्या होगा t। ठीक है, अब बराबर क्या होगा, n3 माइनस n2 बटा में दूसरे पृष्ठ का हम क्या ले रहे हैं, ऑपरेटर क्या 8 ले रहे हैं। ये कर देगा समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से देख रहे हैं तो जो हमारे पास v डैश है, जो v डैश है वो t से क्या है, बहुत अधिक है। v डैश है वो क्या है, t से बहुत अधिक है। जब बहुत अधिक है तो हमारे पास क्या करेंगे, यहाँ से जब v डैश क्या है, t से बहुत अधिक है, तब क्या करेंगे, t को क्या कर देंगे, गायब कर देंगे, t को हटा देंगे, t को क्या करेंगे, नगण्य कर देंगे। ठीक है, जब नगण्य कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, तो यानी क्या निकल गया, n3 बटा में v माइनस n2 बटा में v डैश बराबर क्या होगा आपका, n3 माइनस n2 बटा में क्या होगा, r2। इसका समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4। आप क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 4 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 4 क्या कर देंगे, अब जोड़ देंगे। ठीक है, तभी टोटल आएगा हमारे पास। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 4 को कर देंगे, जोड़ देंगे। जब लिखेंगे यहाँ से समीकरण 1 और समीकरण 4 को जोड़ने पर, पहले आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए समीकरण 1 और समीकरण 4 को जोड़ देते हैं। क्लियर कर रहे हैं, फिगर में कोई काम नहीं है अभी। समीकरण 1 और समीकरण 4 को जोड़ने पर देखिए यहाँ से समीकरण 1 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर, समीकरण 4 को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे इसको तो क्या निकल आएगा, जोड़िए। तो आप सबको पता है कि लेफ्ट वाला जो साइड होता है उसको लेफ्ट वाले साइड जोड़ते हैं, और जो राइट वाला साइड होता है क्या होता है, उसको राइट वाले के साथ जोड़ते हैं। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या निकल कर आएगा, n2 बटा में v डैश माइनस n1 बटा में u, फिर उसका प्लस करेंगे n3 बटा में v माइनस n2 बटा में v डैश बराबर क्या निकल कर आएगा आपका, n2 माइनस क्या होगा, n2 माइनस n1 बटा में r1 प्लस क्या होगा आपका n3 माइनस n2 बटा में क्या होगा आपका r2। अब यहाँ से देख रहे हैं कि ये वाला जो है इसके क्या हो जाएगा, कट जाएगा। n2 बटा v डैश माइनस क्या n2 बटा v डैश है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपके पास क्या निकल जाएगा, ये प्लस वाला है इसको आगे लिख रहे हैं, माइनस वाला है इसको पीछे लिख रहे हैं, यानी क्या हो जाएगा आपका n3 बटा में v माइनस n1 बटा में u बराबर क्या होगा, n2 माइनस n1 बटा में r1 प्लस n3 माइनस n2 बटा में r2। ठीक
है। यही जो है वह क्या है, जब दोनों ओर किसी लेंस के दोनों ओर का अपवर्तनांक क्या हो, अलग अलग हो, तो उसके लिए अपवर्तन का, ठीक है। कोई दिक्कत? अगर वीडियो समझ में आया होगा, ये सेशन समझ में आई होगी आपको, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और साथ ही जो है आपका क्लास जो है वह लाइव भी चलेगा, ठीक है। तो अभी जो है जल्दी ही स्टार्ट होगा आप लोगों का क्लास लाइव, ठीक है। और उसमें उस लाइव पर आप आ सकते हैं, क्लास कर सकते हैं, इसमें कोई भी चार्जेस आपको नहीं देने होंगे, ठीक है। और लाइव जो चलेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।